हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ सभी अच्छे होंगे और सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तैयारी शुरू कर दो अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है आपको एग्ज़ाम के लिए। 20 डेज़ ही मिले हैं और धीरे धीरे ये दिन आपके कम होते जाएंगे और एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आ जाएगी। इसलिए अभी तक अगर पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। जहाँ से भी नोट्स परचेज़ किए हैं या फिर अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, अपने नोट्स को सबसे पहले रिवाइज़ करो। उसके बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करिए। कल मैंने आपका मैथ्स का मॉडल पेपर एक कराया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, काफ़ी अच्छे मार्क्स रहे। बहुत से बच्चों के 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए हैं। एक बार अपना जो भी स्कोर रहा करे वो बता दिया करो। और जो क्वेश्चंस कल के मॉडल पेपर में थे, काफ़ी बच्चे कह रहे थे मैम बहुत अच्छे क्वेश्चन में हैं, ऐसे ही और करवाइए। तो देखिए, मैं आपके मॉडल पेपर के साथ साथ आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है दोनों ही साथ साथ लेकर के चलूँगी। जिससे क्या है, जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो रहता है ना मैथ्स को लेकर कि नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो वो चीज़ें क्या, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो जो आप क्वेश्चन आपने अभी तक करे हैं, सेम जब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे बिल्ड होता रहेगा। तो इसीलिए मॉडल के साथ साथ मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी और उसी में मैं आज आपका लेकर आई हूँ 2017 का पेपर। इससे पहले मैं 2016 का और 2022 का क्वेश्चन पेपर करा चुकी हूँ। आप चैनल पर इन दोनों पेपर को देख सकते हैं। और साथ साथ जो भी आपकी मैथ्स की टॉपिक वाइज मैंने क्लास कराई हुई है, प्लेलिस्ट पूरी बनी है मैथ्स की फर्स्ट सेमेस्टर की, आप वहाँ से उन सारे चैप्टर्स को, अपना जो भी आपका टॉपिक क्लियर नहीं है वहाँ से उस टॉपिक को देख सकते हैं। शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है जो 2017 में आया था? 8365 में 3 का स्थानीय मान है। 8365 किसका स्थानीय मान पूछा है? 3 का। बताओ क्या होगा? 3330 या फिर 3 का स्थानीय मान। ऑब्जेक्टिव है तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक के नीचे वही अंक लिखो और उसके दाहिनी तरफ जितने अंक छूट रहे हैं उनकी जगह लगा दो 000। क्या आ गया स्थानीय मान? 300, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? 1/3, 3/9, 1/5, 5/10, 5/6, 6/5 या फिर 4/8, 1/12। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 5/6, 6/5। क्यों है आंसर ये वाला? तो व्युत्क्रम का मतलब होता है जो हमारा अंश होगा वो बन जाता है हर, और जो हर होता है वो पलट के लिख देते हैं, बन जाता है, यानी कि जो भिन्न दिए उसको उल्टा करके लिख दो। जैसे 2/3 है तो 2/3 का क्या हो जाएगा? 3/2। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 2.4 गुणा 0.5 का मान क्या होगा? 2.4 में गुणा करना है 0.5 का। 24×5 120 होगा। दशमलव कहाँ लगेगा? इधर एक अंक बाद है, इधर भी एक अंक बाद है, टोटल 2 अंक बाद पीछे से दशमलव लगाना है। कहाँ आ जाएगा दशमलव? यहाँ पर, यानी कि 1.20 आंसर रहेगा। पहला ऑप्शन है 0.12, दूसरा ऑप्शन क्या है? 1.20। तो हमारा यही आंसर करेक्ट है, 1.20। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? फोर्थ क्वेश्चन, 5x + 7x - 3 का मान ज्ञात करना है। 5x + 7x -3, इसका मान ज्ञात करना है। क्या होगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा आपका? 5 और 7 12x माइनस का 3। पहला ऑप्शन है आपका 3 - 12x। अगला ऑप्शन है आपका 2x - 3। नेक्स्ट है 12x - 3 और यही हमारा आंसर निकल करके आया था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वृहत कोण है। ये क्वेश्चन कल मैंने मॉडल पेपर में भी कराया था, वहाँ पर अधिक कोण पूछा था आपसे और वहाँ सारे कोण मैंने आपको बताए भी थे, कौन सा वृहत होता है, कौन सा न्यून होता है। बताओ इनमें से वृहत कोण कौन सा है? 135 डिग्री, 88 डिग्री, 305 डिग्री या फिर 180 डिग्री? कौन सा वृहत कोण है आपका? तो वृहत कोण की कंडीशन होती है कि ऐसा कोण जो 180 से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 305 डिग्री। 135 है आपका अधिक कोण, 88 है न्यून कोण और 180 वाला है आपका ऋजु कोण, जिसको हम सरल कोण भी कहते हैं। अगला आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? यहाँ पर ले लेते हैं 15, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से डिवाइड करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15 और फिर ये जाएगा 5 से, 5 एकम 5, यानी कि 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 5। 15 का अभाज्य गुणनखंड रहेगा 3 गुणा 5।
अगला प्रश्न क्या है आपका, x माइनस वाई में क्या जोड़ें कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। योगफल कितना हो जाए, 2x प्लस वाई हो जाए। जैसे मान लो ऐसे भी मान सकते हैं कि 5 में हम कितना जोड़ें कि मेरा 11 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, योगफल में से इस संख्या को माइनस करेंगे। योगफल यहाँ पर कितना दिया है, 2x प्लस वाई। संख्या हमारी कौन सी है, x माइनस का y। संख्या को घटा दीजिए योगफल में से, तो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई। ब्रैकेट खोलो, x बाहर आएगा माइनस का x, y बाहर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। और जब इनको ऐड करेंगे तो दो में से एक x आपका माइनस करेंगे, क्या बचेगा, x। और y प्लस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2y। समझ में आ गई ना बात। ये आपका आंसर हो गया इसका। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे। अगला प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण कैसे हों, 90 अंश के हों, तो ऐसे चतुर्भुज को हम कहते हैं वर्ग। ठीक है। और जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो होता है आपका आयत। सम्मुख भुजा का बराबर का मतलब क्या है, कि हो सकता है कि चारों भुजाएं बराबर ना हो। क्लियर है ना। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का मासा 16 है, उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। दो संख्या को गुणनफल कितना दिया है, 6400। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। कुछ भी कर सकते हो आप, लासा मासा लिख दीजिए या एचसीएफ या एलसीएम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। लासा गुणा मासा। गुणनफल कितना दिया है प्रश्न में, 6400 बराबर लासा पता नहीं है तो लासा की जगह हमें लासा ही लिखना पड़ेगा। और मासा कितना दिया है, 16। 16 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6400। इधर आगे कर देती हूँ मैं, 6400 बटे 16 डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, यानी कि जो आपका मासा निकल के आया, सॉरी जो आपका लासा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। बड़ी संख्या यही तो होती है। और इसकी उत्तरवर्ती चाहिए, उत्तरवर्ती के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 1 प्लस करना पड़ता है। और संख्या हमारी क्या बन जाएगी, 1000। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। 0.085 प्रतिशत में बदलना है इसको, तो गुणा किसका करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। जो हमारा दशमलव है वो कहाँ है, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा और हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 8.5%। समझ में आ गई ना बात। 0.085 को प्रतिशत में बदलना था, क्या आंसर निकल के आएगा, 8.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो ये मैंने कोण बनाना आपको सिखाया हुआ है ऑलरेडी एक क्लास में। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हो सकता है आप ना समझ पाएँ इसको, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। सबसे पहले क्या करो, एक AB हम रेखाखंड खींच लेते हैं और प्रकार में कोई भी धुरी भरकर प्रकार की नोक रखोगे ए पर और चाप इस तरीके से लगाओगे। ये चाप कहाँ पर काट रहा है, ओ बिंदु पर। मान लेते हैं कि ये चाप ओ पर काट रहा है। अब क्या करना है, उसी दूरी से प्रकार की नोक रखनी है ओ पर और एक चाप यहाँ से यहाँ लगाओ। ये चाप कहाँ काट रहा है, पी बिंदु पर। अब प्रकार की नोक रखो पी बिंदु पर, दूरी नहीं बदलनी, दूरी वही रहनी है और चाप एक यहाँ लगेगा। ठीक है जी। यहाँ पर जब एक चाप लग जाएगा इस तरीके से एक चाप लगेगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने ए से पी को मिलाती हुई कोई रेखा खींची, तो ए से पी को मिलाती हुई रेखा खींचेंगे तो ये जो रेखा होगी हमारी, ये क्या होगी, ये हमारा 60 अंश का कोण बनाएगी। और ए से हम यहाँ पर मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, ये 120 अंश का कोण बनाएगी। लेकिन हमें चाहिए 90 का। तो अब हमें क्या करना है कि
जो P और इसको Q मान लेते हैं, P और Q की बीच की आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप P पर प्रकार की नोक रख के इधर लगाएंगे और उसी दूरी से एक चाप Q पर प्रकार की नोक रख के ऊपर की तरफ लगाएंगे। समझ में आ गई ना बात। जैसे ही हमारा ये चाप लगेगा, अब क्या करना है, A से लेके इस तक को मिला दो। लाइन सीधी नहीं जा पा रही है मेरी, सीधी जाएगी ना आपकी, तो फिर यही जो कोण बना है ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। हो सकता है आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ होगा, हो सकता है क्या, कंफर्म कह रही हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आया होगा ये टॉपिक। जब तक बटरी और प्रकार की चीज़ें इस तरीके से समझाएंगे कहाँ से समझ में आनी है। इसीलिए अगर आप लोग के पास समय हो तो थोड़ा ही टाइम लगेगा, आप उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, रमेश के बगीचे में कुछ पौधे लगे हुए हैं और उनकी संख्या यहाँ पर दे दी गई है। अब आपको ये संख्या पिक्टोग्राफ पर प्रदर्शित करनी है। ये क्वेश्चन कल मैंने कराया था आपको, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि संख्या भी नहीं बदलते हैं वो लोग, हमेशा क्वेश्चन सेम ऐसा ही पूछते हैं। बस यहाँ पर 300 की जगह 30 की जगह 300 कर देंगे, 25 की जगह 250 कर देंगे, कभी संख्या भी नहीं बदली अभी तक इस प्रश्न की। तो बताओ गुलाब के कितने पौधे हम लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक फूल बराबर 5 फूल, मतलब पिक्टोग्राफ पर हम एक फूल बनाएंगे, वो 5 फूल को प्रदर्शित करेगा। गुलाब के कितने हैं, 30 हैं, तो हम क्या करें, 5 से डिवाइड करो, कितने फूल बनेंगे गुलाब के, 6 फूल। गेंदे के कितने बनेंगे, 25 25, 5 फूल। अगर बात करते हैं जूही के, तो जूही के कितने बनेंगे, 5 दूनी 10 फूल। डहेलिया के 5 तियाँ 15 फूल। रजनीगंधा के 5 निम 45 फूल। समझ में आ गई बात। यानी कि ये तो फूलों की संख्या है, हमें ये संख्या के फूल बनाने हैं पिक्टोग्राफ पे। चलिए स्टार्ट हो जाते हैं। गुलाब के कितने बनने हैं, 6 फूल, तो गुलाब के 6 फूल बना लो। 1 2 3 4 5 और 6। बात करते हैं गेंदे की, गेंदे के कितने बनाने हैं, 5, तो 1 2 3 4 5। जूही के कितने बनाने हैं, जूही के हमें 2 फूल बनाने हैं, तो जूही के हमने 2 बना दिए, 1 और ये रहा 2। डहेलिया के कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, डहेलिया के 3 बना दो, 1 2 और 3। और फिर आगे आपका क्या है, रजनीगंधा, इसके कितने बनेंगे, 9, तो 9 बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका 9। जैसे चाहो वैसे फूल बना देना आराम से, कोई परेशानी नहीं होनी है। अगला प्रश्न है आपका, 7.2 सेमी व्यास का एक वृत्त खींचना है वृत्त, और इसकी त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या ज्ञात करें तभी हम वृत्त खींच पाएंगे। तो यहाँ पर डी कितना दिया है, डी हमें दिया है 7.2 सेमी। हमें आर निकालना है, तो आर क्या हो जाएगी, D/2। तो यहाँ से आपका आएगा 7.2/2, डिवाइड करो, 2 3 6 2 3 6 यानी कि 3.6। तो आपकी जो त्रिज्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकार में स्केल से 3.6 सेंटीमीटर की दूरी भरिएगा और इस तरीके से एक वृत्त खींच दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखो एक कोड बनाने को ज़रूर आएगा या फिर एक वृत्त की रचना करने को आएगी, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लो। सिर्फ एक ही क्लास है, आराम से देख लीजिए, और या फिर किसी से सीख लीजिए, जो आपके आसपास कोई ऐसा आपका दोस्त हो या आपके पास कोई ऐसा टीचर मिल रहा हो जो आपको सिखा सके कोड बनाना, तो उसे सीख लो। बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं है कि बहुत टफ काम हो आप ना सीख पाएँ। आप अगर सीखना चाहेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं दी गई हैं, आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत की भुजा क्या है, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, लंबाई है 9 सेंटीमीटर। यहाँ चित्र में बना हुआ है, तो हम लिख लेते हैं L बराबर 9 सेमी और B बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्या करते हैं, आयत के परिमाप का सूत्र लगाते हैं। तो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B। क्या आएगा, 2, L का मान कितना है 9, B का मान कितना है 3 है, सॉरी यहाँ पर B करेक्शन करो, B का मान है 3, तो B हो जाएगा आपका 3। L थी 9 सेंटीमीटर, B था 3, तो B को हम यहाँ रख देते हैं 3। 9 3 कितने हो गए, 12 हो गए, और 12 दूनी 24। तो आपका जो निकल के आया वो कितना आ गया मान, 24 सेंटीमीटर।
ये सब सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 225 मीटर और 275 मीटर कपड़ा है, तो बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा माप सके। यानी कि क्या निकालना है, हमें वह संख्या निकालनी है जो इन तीनों को माप सक रही है, यानी कि इन तीनों को डिवाइड कर पा रही है, और जो संख्या इन तीनों को डिवाइड करेगी वो हमारी क्या होती है, मासा कहलाती है। तो निकालिएगा संख्या क्या निकल के आएगी, यानी कि 125, 225 और 275 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं, 125 से भाग देंगे 275 में। कितनी बार जाएगा आपका, एक बार ही जाएगा। 275 था, मैंने क्या लिख दिया है, एक सेकेंड रुकना। दो सौ पिछहत्तर एक बार ही जाएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 125। माइनस करो, 0 7 में से 2 गए 5। एक बार जाएगा कि 2 बार जाएगा, या कुछ गलती हो रही है, 2 बार जाएगा। 275 में दे रहे हैं, एक सेकेंड। 2 बार जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा, 10 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 एकम 2, ठीक है ना। माइनस कर दो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 5 में से 0 जाएगा, आपका कितना बचेगा, 5 में से 0 जाएगा, 5 ही बचेगा। और यहाँ पर 7 में से 2 गया, सॉरी 7 में से 5 गया, कितना बचा, 25 बचा आपका। 25 पंजे 125 हो जाएंगे, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं आनी। ये पूरा पूरा आपका डिवाइड हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चेक कर लेते हैं 225 से भी डिवाइड हो रहा है या नहीं। 25 यहाँ पर निकल के आया था, अब इस 25 से डिवाइड करो किसको, 225 को। 25 निम्मे आपके 225 हो जाएंगे, और कितना यहाँ पर मासा निकल के आया है, 25, ठीक है। जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वही हमारा मासा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 25। उम्मीद कर रही हूँ सभी का आंसर निकल के आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका 17 क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हो, यहाँ पर 0 0 इरेज हो गया मेरे से, 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, किन किन 2 तरीके से, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका किस तरीके से करेंगे हम। 1500 सबसे पहले यहाँ पे कर लो, कितने बच्चे हैं, 1500 बच्चे हैं। सबसे पहले क्या करो, अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत निकाल लो। तो अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना निकल के आएगा, सबसे आसान काम है, अनुत्तीर्ण बच्चों का प्रतिशत कितना आएगा, 75% बच्चे तो उत्तीर्ण हुए हैं आपके, अनुत्तीर्ण कितने बच गए, अनुत्तीर्ण बच्चे कितने बचे, 25%, ठीक है। 100 माइनस 75 करोगे कितने बचेंगे, 25% ही तो बच्चे अनुत्तीर्ण बचेंगे। और बच्चे बैठे कितने थे एग्जाम में, 1500। 1500 का 25% निकालना आसान है, निकाल लीजिए 1500 का 25%। कैसे निकल के आएगा 1500 का 25%, इधर सॉल्व कर देते हैं। 1500 यहाँ वापस से मैं लिख रही हूँ, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना आ जाएगा, 25% बचे हुए हैं ना जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, क्योंकि पास कितने हुए हैं, 25 पास हुए हैं, और 100 में से हम सॉरी पास हुए हैं 75%, 100 में से 75 माइनस करेंगे, कितने बच्चे फेल हो गए हैं, फेल हुए हैं 25%। कुल टोटल बच्चे बैठे कितने थे एग्ज़ाम में, बैठे थे 1500 बच्चे, और फेल हुए कितने हैं, 1500 में से 25% फेल हुए, तो 1500 का 25% सीधे सीधे निकाल दो, 2 0 से 2 0 आपकी कट जाएंगी, 15 पना 75, हाथ से लग जाएगी कितनी, 7, और 15 दूनी 30 और 7 375 बच्चे आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले आप 1500 का 75% निकालें, यानी कि उत्तीर्ण लोगों की संख्या निकालें, और फिर आप अनुत्तीर्ण की संख्या वहाँ से माइनस करके निकाल दें, जैसे चाहो वैसे कर लो। अगला आपका लास्ट क्वेश्चन है, आपका एक सरलीकरण से क्वेश्चन आना ही आना है। माइनस का 5 है तो माइनस का 5 हमने रहने दिया, इसके बाद माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस का 45 तो यहाँ कर देते हैं माइनस का 45, अपॉन आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि भाग का निशान लगा है, प्लस 5 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 या 15, वो भी किसके रहेंगे, ये माइनस के 15 रहेंगे, तो माइनस के 15। यहाँ पर ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 15 से काटेंगे, 15
तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 3 आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? -5 -3 -15। ठीक है ना। अब इनको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 15 5 20 और 20 3 23, यानी कि -23 आपका आंसर निकल करके आएगा। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों के सारे जो ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी लघुत्तरीय क्वेश्चंस, ये भी सारे के सारे ठीक रहे होंगे और आप लोग को ये क्लास काफ़ी अच्छी रही होगी। किसका कितना स्कोर रहा है 25 में से, प्लीज़ ज़रूर अपना कमेंट करके बताइएगा, कि जिससे क्या है बाकी के जो बच्चे देखते हैं उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है एक दूसरे को देख करके। और अगला आपका रहेगा मॉडल पेपर, इसके जस्ट बाद हम करेंगे 17 के बाद 18 का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसको सॉल्व। ठीक है, जिन्होंने अभी तक बाकी के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं देखे, चैनल पर क्लास मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी आपकी PDF रहेंगी वो आप तक पहुँचती रहेंगी इन क्लासेस की, और बाकी का जो आपकी अपडेट रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।